बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल अफगानी मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से असला एमुनेशन बरामद किया है। थाना साइड सुपर हाईवे ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान को दौरान चेकिंग 2 अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजमान ने पुलिस पार्टी के साथ हाथापाई शुरू कर, जिस पर मुलजिम नूरा गुल वल्द अमानुल्लाह के कब्जा से एक जर पिस्तौल, 30 बोर बमा, 30 राउंड जिंदा बरामद, जबकि दूसरे मुलजिम अली वल्द हबीबुल्लाह को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से एक जरब पिस्तौल, 30 बोर बमा, 30 राउंड जिंदा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि मुलजमान के साबका रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में अवामी तहरीक की जानिब से कबायली दहशतगर्दी और लाकानूनियत बंद करो के अनवान से कॉन्फ्रेंस जारी। सिंध में लाकानूनियत का राज है। लाल जरवार मरकजी सदर अवामी तहरीक सिंध को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। लाल जरवार मरकजी सदर अवामी तहरीक सिंध की कच्चे में डाकुओं को जदीद असला फराहम करने वाली कुव्वतों की तहकीकात की जाए। लाल जरवार मरकजी सदर अवामी तहरीक सिंध को एक मनसूबे के तहत जागीरदाराना निज़ाम में धकेला गया है। मरकजी सदर अवामी तहरीक कबायली दहशतगर्दी फैलाने वाले मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। मरकजी सदर अवामी तहरीक कार्रवाई बदला और वट्टा सट्टा जैसी फरसुदा रस्मों को रोकने के लिए सख्त कानून साजी की जाए। अवामी तहरीक की मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार सिंध हुकूमत और पुलिस जराइम पेशा अफराद के सामने बेबस हैं। नूर अहमद कातियार मरकजी जनरल सेक्रेटरी अवामी तहरीक सिंध में दहशतगर्दी फैलाने वाले जराइम पेशा नासिर और इनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करके सिंध का अमन बहाल किया जाए। नूर अहमद कातियार मरकजी जनरल सेक्रेटरी अवामी तहरीक। जी शुक्रिया। जैसा कि आज अवामी तहरीक सिंध ने कंदकोट के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस बनाई, जो अवामी तहरीक ने आप सिंध हुकूमत अवामी तहरीक समझती है कि सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी का 26वां सालाना उर्स और ख़त्म शरीफ बरसी की तकरीब में सियासी समाजी उलमा शख्सियात मशाइख कराम मुख्तलिफ अज़ाम खानकाहों के सजादा नशीन समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्स मुबारक में सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी ने इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ करवाई। मखदूम जैन हुसैन कुरैशी भी हमरा शरीक थे। वाजिया रहे कि सादिकाबाद से खलफा रईस अस्कर चाचड़ की क़यादत में चाचड़ बरादरी समेत सैकड़ों मुरीदीन ने शिरकत की। शोरकोट रश के दिनों में बाजारों में सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने होंगे। सहीब फ़खर कुरैशी SHO थाना वरियाम शोरकोट सहीब फ़खर कुरैशी SHO थाना वरियाम वाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईद की आमद है। बाजारों में रश रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, जिसके लिए हमें अपनी हिफाजत और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपनी बड़ी दुकानों और बाजारों में सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने होंगे, ताकि कोई शरपसंद अनासर हमें कोई नुकसान न दे सके। पुलिस, ताजिर बरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के लोगों का आपस में चोली दामन का साथ है। हमने अपनी दुकानों और बाजारों में सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने हैं, जो कि दिन रात हमारी जान और माल की हिफाजत करें, ताकि हम महफूज रहेंगे तो कौम महफूज रहेगी। हमने ईद तक पुलिस गश्त बढ़ा दी है, ताकि पुलिस के जवान बाजारों में चक्कर लगाएं। अगर आपको कोई शख्स मशकूक नजर आए तो आपका हक बनता है कि आप मुझे आगाह करें, मेरी तफ्तीशी अफसरान को बताएं कि ताकि इसके खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ का कमिश्नर गुजरांवाला के हमराह नारोवाल का दौरा। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की तरफ से नारोवाल पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदा पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस नारोवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, DPO नारोवाल, DC नारोवाल और प्रमोट होने वाले अफसरान की फैमिलीज ने प्रमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन बैजेस लगाए और मुबारकबाद दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर और एहलकार का बुनियादी हक है। अफसरान अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी और इंसाफ की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल करें। काबिल और मेहनती पुलिस एहलकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। बादशाह रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला ने कमिश्नर गुजरांवाला, DPO नारोवाल और DC नारोवाल के हमरा मुफ्त आटा मराकज़ और दरबार करतारपुर का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया।
नुमाइंदा खुशियाल पंजाब शेख वकास इकबाल बहावलनगर हैदर स्टेडियम और सतलुज पार्क से रिपोर्ट करते हुए आटा फ्री पॉइंट पर गरीब आवाम के हक को तहसीलदार और इनके रखाहों स्टाफ अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ। पहले भी एक वाकया हैदर स्टेडियम में रोना हो चुका था। इसके बाद बहावलनगर सतलुज पार्क में आटा पॉइंट के डीलर अरफान नामी शख्स जो के जाली दस्तखत किए हुए टोकन फरोख्त करता था। बहावलनगर असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई और गरीब आवाम को ये पैगाम दिया कि हम गरीब आवाम का हक किसी को खाने नहीं देंगे। जी मैं बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर हैदर स्टेडियम में। जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी हमने आपको बताया कि हैदर स्टेडियम बहावलनगर में गरीब आवाम को मैसेज के थ्रू सिर्फ एक थैली मिलती है और 2 थैली उनकी मैसेज से गायब हो जाती हैं। जब वो दोबारा आते हैं लेने के लिए कि अपनी जो बकाया थैली हैं वो भी हमें मिल जाएं, लेकिन वो आके यहाँ पे कहते हैं कि ये पहले ऑलरेडी आप लेकर जा चुके हैं हमसे। जब गवर्नमेंट ने 3 थैलियाँ देने का ऐलान किया, 1 थैली वसूल होती है और 2 थैलियाँ मैसेज से गायब होती हैं। गुज़िश्ता दिनों में आपके सामने हम केस भी लेके आए हैं ऑन न्यूज़ के थ्रू कि यहाँ के जो मामलात थे, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो पटवारी हजरात हैं, यहाँ के जो तहसीलदार हजरात हैं, उनकी क्या मिली भगत थी और कैसा मामला चल रहा था। कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया कि कितने थैले जो थे वो गवर्नमेंट ने आवाम को दिए हैं यहाँ बहावलनगर हैदर स्टेडियम में और किस तरीके के साथ दिए हैं। यहाँ पर जो अपना है, चाहने वाला है, उसको तो नवाजा जा रहा है, लेकिन जो गरीब आवाम है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर के गरीब भाई, हम इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, ये मुझे पिछली 30 तारीख को थैली मिली थी, उसके बाद मुझे कोई थैली नहीं मिली। अब मैं तकरीबन 6 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ, तो 6 की दफ़ा मुझे यहाँ धक्के मिले हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में खड़ के दिहाड़ी तोड़ के किराएदार हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं इतनी गर्मी में जलील होके चले जाते हैं। आपकी थैली नहीं है, मुझे एक थैली किस तरह दे गई? मैं नैल नहीं हूँ तो किस तरह एक थैली दे दी? यहाँ आया था, एक भाई से पूछा मैंने, कह रहे आप थैली किस तरह ले गए? भाई आप, मैं नैल ही नहीं था तो मुझे थैली किसने दे दी? अब कह रहे हैं आपकी थैली ही नहीं आई, आप नैल ही नहीं है। हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ, गरीब बंदा हूँ, किराएदार मकान है मेरा, बच्ची मेरे साथ है, गर्मी में गर्मी में जलील कर दिया ने, एक थैली दी है। जी, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ जो गरीब आवाम थी आज फिर वो ज़लीलो ख़वार होकर खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनकी रूटीन फिर वही है कि एक आटे का थैला दिया और 2 मैसेज से गायब है। इस कौम का, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम तो सिर्फ सच की आवाज़ बन सकते हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान साहब से ये दरख्वास्त है कि गरीब आवाम, ईद सर पे है, इनके लिए जो अगर रिलीज़ के लिए कुछ आप मेहनत कर रही हैं तो आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। आप पॉइंट पर आकर इन्हें चेक किया करें बाकायदगी के साथ। ये एक थैली देते हैं और 2 थैलियाँ मैसेज से गायब हैं। ऑन न्यूज़ के साथ नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब बहावलनगर। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस 15 साहिवाल बाला एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल N5 सेंटर शाहिद जावेद साहिब और सेक्टर कमांडर N5 सेंटर 1 ओकाड़ा शहबाज आलम की हिदायत पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ स्पेशल मुहिम का आगाज किया गया है। इस सिलसिला में ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ सवारियों से लिया गया जायद किराया वापस करवाया जा रहा है और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी सख्त चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अनफिटनेस गाड़ियां किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस सिलसिला में DSP मोटरवे पुलिस बैट 15 साहिवाल रियाज अहमद डोगर और एडमन ऑफिसर राना आमिर ने जनरल बस स्टैंड साहिवाल में बस ड्राइवर्स और अमला को ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी और इनको बताया कि ओवर चार्जिंग की सूरत में मोटरवे पुलिस न सिर्फ जायद किराया वापस करवाएगी बल्कि ऐसा करने वाले बस अमला के खिलाफ भारी जुर्माने के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रहीमिया खान से जावेद पटवारी की मिली भगत से अल्लादिता ने बेटे नज़ीर को जायदाद से महरूम कर दिया। वालिद की नाइंसाफ़ी पर मलिक नज़ीर अदालत में इंसाफ लेने पहुंच गया। मौजा डरी अजीम तरंडा सवाई खां में तैनात जावेद पटवारी बेलगाम हो गया। रिश्वत की लत लगने पर पैसों की लालच में नज़ीर की कमाई से खरीदी गई जायदाद पटवारी की मिली भगत से मलिक अल्लादिता ने नवासों के नाम कर दी। तरंडा सवाई खान का मेहनत कश ज़ईफ़ अल उमर नज़ीर अहमद कराची में सारी उम्र मजदूरी करके जमा पूंजी अपने वालिद
वालिद को मकान खरीदने के लिए दे दी ताकि अहले खाना के रहने के लिए ठिकाना बना सके। नज़ीर के वालिद ने नज़ीर की भेजी गई रकम से प्लाट खरीद कर छोटा सा मकान बनाया और पटवारी के मशवरे पर नज़ीर के मकान को नवासों के नाम पर मुतकिल कर दिया। पटवारी की लालच ने सारी जिंदगी मजदूरी करने वाले नज़ीर को अदालतों में धकेल दिया। गरीब मेहनतकश नज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब और DPO रहीम या खान से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की है। नज़ीर अहमद मैं अल्लाह दे सिदा पुत्र मैं मेहनत मजदूरी कराची करान पे गया, उसे अपनी मेहनत मजदूरी करेंदा रह गया। मैं पूरे पैसे भेजे वो अपने ना करा करें वाला मेरे बिरा नसीब ना कराए। ओदे मरण तो बाद पटवारी दे नाल मेरे कहीं कौन सा पटवारी? पटवारी जवेद सांगी है, जवेद सांगी ना रल करें, ना सर्टिफिकेट है, ना कोई सबूत है, ना कुछ है, मेरे फराड किया गए उन्हें रल करें बोला अपने ना करे अपने ना कराव तो बाद बोला दूसरे का ना किया गए ना जैज की मेरे किया गए। मेरे को हक जो है वो मेरा हक मिला हुए जो मेरा हक है। मेरे बड़ी जी का नाम है शहर, मेरी बहन का नाम है शबीरा मई। ये मेरे प्यो ने मेरे नाल ज़्यादती की गई है तो पटवारी ने भी ज़्यादती की है। शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मिठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी ईद की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। खवातीन की कसीर तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है, जहां मर्द खवातीन और क्या छोटे क्या बड़े सब ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। सियालकोट जैसे ही ईद के दिन करीब आ रहे हैं, सियालकोट के दूसरे बड़े बाजार गोहतपुर और गहमा गहमी और रश बढ़ता जा रहा है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं मेहंदी के स्टॉल तो कहीं ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। ईद उल फितर के मौके पर खवातीन कहीं ज्वेलरी और छोटे बच्चे अपने जूते खरीद रहे हैं तो कहीं बड़े पैंट शर्ट और कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ शहरी महंगाई होने की वजह से खाली हाथ वापस जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दुकानदार का कहना है कि हमने कभी ऐसी ईद नहीं देखी, महंगाई बहुत है जिसकी वजह से इस बार कारोबार में भी काफी असर पड़ा है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुसलमान जहां इबादत और नेकियात समेटने में मसरूफ़ होते हैं, वहीं पाकपतन में मुखैर हज़रात की जानिब से शहरियों के लिए अपनी मदद आप के तहत इज्तिमाई इफ्तार दस्तरख्वान सजाया गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ रीदी की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में अफ्तार दस्तरख्वां का एहतमाम गाँव 15 SP में समाजी तंजीम की तरफ से किया गया, जिसमें सैकड़ों आम शहरियों और बच्चों ने अपना रोज़ा अफ्तार किया। अफ्तारी करवाते रहे हैं जिसमें हम 1000 से 1500 की तादाद में जो लोगों को जो था अफ्तारी करवाते थे हम, और इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में हमें नेकियां अता फरमाए। रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए वसी और अरीज़ अफ्तारी का एहतमाम किया गया। रमज़ान में अफ्तारी करवाते हैं और अहले इलाका जितने भी लोग हैं वो सारे अफ्तारी में शामिल होते हैं। महंगाई का होशरुबा तूफान भी मुखैर हजरात की नेक नीति और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के अज़म को कम ना कर सका। रमज़ान दस्तरखान पर इज्तिमाई अफ्तारी करवाकर खूब सवाब समेटा जा रहा है। गुजरांवाला कामों की तहसील एमनाबाद में गुरुद्वारा रोडी में मेला बैसाखी की तकरीबात जारी है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से बैसाखी के सिलसिला में आए 2400 सिख यात्री गुरुद्वारा रोडी साहिब पहुंच गए। एमनाबाद यात्रियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिख बरादरी गुरुद्वारा में निहायत अकीदत और एहतराम से अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। कामों की सिख बरादरी की हिफाजत के लिए गुरुद्वारा के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कामों की सिख यात्रियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानियों की जानिब से बहुत इज्जत और एहतराम दिया गया है। दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफ़ा सारियू PPMPA पीर मुजीबुल हक गांव शहजाद खान बरहमनी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नए सिरे से रिपेयरिंग के लिए पीपल्स पार्टी के MPA पीर मुजीबुल हक की तरफ से दी गई स्कीम का मुआयना किया। सरदार फकीर मोहम्मद बरहमनी, सरदार गुलाम हैदर बरहमाटी, रईस गुलाम नबी बरहमाटी, मुस्तफ़ा सारियू, मोहम्मद बख्श बरहमनी, जिला कौंसल मेंबर गुलजार अली, वाइस चेयरमैन गुल हसन बरहमानी, कामरेड कादिर बख्श, कामरेड अली मोहम्मद मजर बरहमानी, गाँव के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और सिंध एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विस के असिस्टेंट इंजीनियर सजाद शाहानी पूरी टीम के साथ मौजूद थे और गांव के PPMPA पीर मुजीबुल हक का शुक्रिया अदा किया।
पाकपतन जिनसी दरिंदे की 14 साल लड़की से ज्यादती। पाकपतन थाना डिलोरियाम के इलाका गांव 96D में 14 साल लड़की से दरिंदा सिफ्त औबाश नौजवान की ज्यादती। लड़की के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पाकपतन थाना डिलोरियाम के इलाका में 14 साल लड़की से ज्यादती का वाकया पेश आया। DPO पाकपतन तारिक विलायत रात गए खुद थाने पहुंच गए। SHO थाना डिलोरियाम इशरत जब्बार की सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुकदमा में मुलव्वस मुलजमान मुबशर शाहीन और इसके साथी रिजवान को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दिया। बोली सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी इरफान गुजर की वालदा मोहतरमा का सालाना ख़त्म पाक का एहतमाम इनकी रहायशगाह पर किया गया। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तंबोली सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी इरफान गुजर की वालदा मोहतरमा का सालाना ख़त्म पाक इनकी रहायशगाह पर पढ़ा गया। ख़त्म पाक में इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें इलाके की नामवर शख्सियात के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। याद रहे कि चौधरी इरफान गुजर की वालदा मोहतरमा का पिछले रमजान मुबारक में इंतकाल हो गया था। ख़त्म पाक में मदारस के बच्चों और असातिज़ा कराम ने कुरान पाक की तिलावत कलाम पढ़कर मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए बख्शा। बच्चों और असातिज़ा कराम ने नातिया कलाम भी पढ़े। तंबोली चौधरी इरफान गुजर ने आने वाले मेहमानों और अवाम के लिए फल और खाने का वसी इंतजाम भी किया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डिलोरियाम के इलाका गांव 96D में 14 साल लड़की से दरिंदा सिफ्त औबाश नौजवान की ज्यादती। लड़की के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पाकपतन थाना डिलोरियाम के इलाका में 24 साल लड़की से ज्यादती का वाकया पेश आया, जिस पर DPO पाकपतन तारिक विलायत रात के खुद थाना पहुंच गए। SHO थाना डिलोरियाम इशरत जब्बार की सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुकदमे में मुलव्वस मुलजमान मुबशर शाहीन और इसके साथी रिजवान को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।